चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और कल हफ्ते की शुरुआत एक बढ़िया रिस्पाइट के साथ, खासकर लास्ट वीक के सेकेंड हाफ में वो बैक टू बैक सेशन जो पेन के थे, उसके बाद एक वाकई वेलकम रिस्पाइट कर लीजिए। वो आपकी स्क्रीन पे बढ़िया कल की ग्रीन कैंडल नजर आएगी। मैं मार्केट्स पे आगे लौटता हूं, पहले आज की अहमियत समझा देता हूं, आज के की ट्रिगर्स समझा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट आज है इस मंथ अप्रैल का लास्ट ट्यूसडे। तो भाई साहब, आज एनएससी के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर लीजिए। आपका निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स, मिड कैप सेलेक्ट, सब की एक्सपायरी आज। तो हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन। दूसरा, रिजल्ट्स के लिहाज से आज भी एक इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। दो निफ्टी के नंबर्स जो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करे थे, मारुति सुजुकी और इटर्नल के नंबर्स हैं, प्लस 4 और वायदा बाजार के नंबर्स आज घोषित होने वाले हैं। कैश की लिस्ट तो बहुत लंबी है। तीसरा, कल अपन चर्चा कर रहे थे कि इस हफ्ते सेंट्रल बैंक्स, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पर नजर रखनी है। उस कड़ी में बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की बैठक आज सुबह तड़के खत्म होने वाली है। आमतौर पर 8:30 बजे से लेकर, अब वो कोई प्रिसाइज टाइम नहीं है उनका, लेकिन 8:30 बजे आसपास उनका ब्याज दरों का फैसला सामने आएगा और दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। वैसे एक्सपेक्टेड सारे सेंट्रल बैंक से है कि स्टेटस को ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, पर वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में मेरे ख्याल से सबकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सेंट्रल बैंक्स की बात हुई तो वैसे यूएस फेड की, यूएस एफओएमसी की जो रेट सेटिंग कमेटी है, उसकी 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होगी। वो कल आउटकम आएगा, देर शाम कह लीजिए भारतीय समय अनुसार। खैर, लाइए भारत के मार्केट स्क्रीन्स पे कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। खूब कंफ्यूजन था वीकेंड में, इतने सारे डेवलपमेंट से निचोड़ ऐसा लग रहा था कि मामला ठंडा ही गड़बड़ है। वो तो सुबह सुबह वो एक्सियस की रिपोर्ट, यूएस सूत्रों के हवाले से कि ईरान का प्रपोजल आता हुआ 2 चरण में बांटेंगे, पहले में हॉर्मुज खोल देंगे, दूसरे में न्यूक्लियर नेगोशिएशंस कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से उसने जान फूंक दी। तो पूरे वीकेंड के डेवलपमेंट्स एक तरफ, हमने बढ़िया शुरुआत करी, मोमेंटम इंटैक्ट रहा, बढ़िया 24,100 के आसपास जाके सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। ये ईरान का प्रपोजल सुनने में तो प्रैक्टिकल लग रहा था, पर यूएस ये वाकई प्रपोजल गया कि नहीं गया, जैसा हमने सुना वैसे ही प्रपोजल था कि नहीं था, और यूएस का क्या रिवर्ट आया है, ये सब समझना बड़ा जरूरी है। खैर, उस पर आगे आऊंगा, लेकिन कल की सेशन स्क्रीन्स पर है। बढ़िया ब्रॉड बेस रैली थी। एक बार एडवांस डिक्लाइन दिखाइएगा, मेरे ख्याल से 4:1 का रेशियो था कल की ट्रेडिंग सेशन में, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 80% इन ग्रीन कामकाज करते हुए नजर आए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज की शुरुआत थोड़ी सी पस्त होगी, 1/3% दबाव, 75 अंक की कमजोरी के साथ सेशन की शुरुआत हो रही है। और स्ट्रेट खुलेगा नहीं खुलेगा, उसके लिए ऑयल मार्केट्स में नजर रखिए, वो सारा मूड बयां करते ही रहता है। वो अब हालांकि एक्सपायरी के पास आ रहा होगा वहां पे ब्रेंट क्रूड का भाव, लेकिन ब्रेंट क्रूड इंचअप कर रहा है। खैर, एशियन पियर्स दिखाइएगा। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा सल्क करता हुआ सुबह सुबह, हमारे एशियन पियर्स जो खुल चुके हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। मिला जुला सा रुझान है, वैसे बुरा नहीं है। और हमारे जो क्यूज वाले मार्केट्स हैं वो तो इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। डेवलप्ड मार्केट निकई थोड़ा सा पस्त होगा, बाकी तो ठीक ही दिख रहा है। फ्लिप करिएगा, यूएस के बाजार कल थोड़ा सा वेट एंड वॉच टाइम मूड दिख रहा है। आज सुबह के फ्यूचर्स भी लाइकवाइज ग्रीन में कहने के लिए, लेकिन लार्जली वो आज सुबह भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं।